This is Kolohai Summit, 5425 meters. This is the coordinates of geography. मुझे लगा कि ये मेरा एंड है। एक्सपेडिशन प्लान किया था प्रॉपरली, रूट स्टडी की थी प्रॉपरली, मगर ये हमने स्टडी किया था तो उसके बाद दोदसर साइड का जो ये था क्रिवास एरिया, ग्लेशियर एरिया जिसमें क्रिवासेस थे, हमने जो स्टडी किया उस हिसाब से वहाँ क्रिवासेस बड़े थे। तो बाकी जुनैद साहब से बात करके आदिल ने पूरी बात की थी डिटेल्ड, तो हमें कंफर्म हुआ कि वो रूट बेटर होगा। और एक ये बात इम्पॉर्टेंट है बोलने की कि आदिल और नवीद जो थे इसमें, इस पूरे ट्रैक में जैसे आदिल चल रहा था, नवीद बिल्कुल उसके हमेशा पीछे था, क्योंकि जैसे हमने जिस दिन सबमिट भी किया तो पीछे ही, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पार्ट क्लाइंबिंग का वो कंप्लीट करता था, नवीद को कन्फ्यूजन होता था, वो उससे पूछ भी रहा था यार यहाँ पे तूने कैसे इस को हैंडल किया सिचुएशन को। सेकेंड को हम पहुँचे सुबह आरू, फिर चाय वाय ब्रेकफास्ट करके हम 11 बजे निकले, 11 नहीं 10:30 साढ़े 10 बजे के करीब निकले होंगे, मतलब पूरा उसी टाइम के अराउंड। और हम तकरीबन 4:30-5 बजे धनवट पहुँचे थे, या सनसेट हो गया था, मतलब सनसेट होने ही वाला था उसके बाद। Hi everyone, this is the ongoing Kolohai expedition and we're moving towards Camp 1 and currently we are at around 4,000 meters and we'll be heading to nearly 4,500 meters. We're doing load ferry. As of now, here's the team. Hi. 4:30 बजे हम समिट के लिए निकले और तकरीबन पौने 11 नहीं 10:30 बजे हमने समिट किया सब लोगों ने। जो ही हम वापस इससे उतरे और हम ग्लेशियर फील्ड पे पहुँचे, वहाँ से हमारा तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर होता कैंप, जहाँ पर हमने टेंट्स लगाए थे। मौसम ख़राब हो गया, साथ में ओले गिरने लग गए, तो फिर उस टाइम तौसीफ़ लीड करने लग गया। मैं तौसीफ़ के पीछे हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ ज़्यादा लेफ़्ट नहीं या ज़्यादा राइट नहीं, ऐसे चल। बट अल्हम्दुलिल्लाह इन मतलब अनदर 45 मिनट्स और आवर, 1 घंटे में या ऐसा कुछ, हम 2:30 बजे तकरीबन या 2:15 के करीब अपने टेंट्स के पास पहुँच गए उस वाइट आउट में। फॉग भी ज़बरदस्त था और ओले भी ज़बरदस्त गिर रहे थे। इस 2:30 बजे से लेकर दिन के जिस दिन हमने सबमिट किया, अगले दिन के बराबर 2 बजे तक मौसम बहुत ख़राब रहा। तकरीबन मेरे हिसाब से 4 से 6 इंच या मे बी मोर, क्योंकि मैंने मेजर नहीं की, बट सफिशेंट बर्फ़ भी गिरी। और इस 24 घंटे के टाइम लाइन में हमने बीच में सुबह, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन सुबह 8:30 बजे भी, क्योंकि बर्फ़ नहीं गिर रही थी मगर विजिबिलिटी बुरी थी, हमने निकलने की कोशिश की, मगर ये 5 मिनट आगे चले, हमने वापस डिसाइड किया नहीं है, मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल भी ख़ास नहीं है, क्योंकि वो विजिबिलिटी खुल रही थी, बंद हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया नहीं, वापस जाते हैं, कैंप ही करते हैं, हम वेट करेंगे। वापस हम टेंट्स में घुसे, तो जो ये मैंने कहा कि बराबर 24 घंटे ये वेदर विंडो कंप्लीट करता है, दिन के 2:30 बजे तक। 7th के तकरीबन 2:15-2:30 बजे वेदर क्लियर हो गया, विजिबिलिटी नॉर्मल हो गई। टेंट्स हमने उधर ही छोड़ दिए, अपने बैकपैक्स उठाए, हेडलैम्प्स भी बाहर ही रखे। मैंने अपनी टोपी पे ही हेडलैम्प लगा के रखी थी, उसके ऊपर हेलमेट लगा के रखा था, क्योंकि जो वेदर ख़राब था हमारे लिए तो वो बहुत ख़राब था, बट हम इतना अवेयर नहीं थे अपनी जगह कि ये इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, कि यही रहेगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी थी जो भी वेदर विंडो हमें बेस्ट मिलेगी विजिबिलिटी के हिसाब से, तो हम उसमें निकल जाएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र था अल्लाह का कि 2:30 बजे फ्राइडे के दिन या 2:15 उस टाइम वेदर क्लियर हो गया, कोई बारिश नहीं गिर रही थी, विजिबिलिटी क्लियर हो गई। हमने रोप अप किया, हम पास तक पहुँचे। जो इस रॉकी सरफेस के आगे हम पहुँचे तो तौसीफ़ और अरशद आ गए हैं, तो इन्होंने अपनी जिस सिस्टम में हम आए थे, 5 की रोप एक और 4 की रोप एक, उसी सिस्टम में हम जाएंगे। तो वहाँ पर एक बिल्कुल ये जो रॉक और जहाँ पर बिल्कुल ये रॉक ख़त्म होता है और मतलब स्लोप ये सारा है, बट
रॉकी टेरेन ख़त्म होता है और आइसी टेरेन स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक लेज थी, कंफर्टेबल लेज, जिस पर क्रैम्पॉन लगा रहा था जो क्लाइंबर पहुँच रहा था, क्रैम्पॉन लगा रहा था। हार्नेस तो पहले से ही सबको लगा कर थी, ABC से ही। अपने कैराबीनर में नॉट बना के उसको डाल रहा था, फिर थोड़ा आगे चल रहा था, जो अपना उनका स्पैन था वो खोल रहे थे, फिर एक और नॉट बना रहे थे। उनकी रो 5 लोगों की कंप्लीट हो गई। वो वहाँ से स्लोप से नीचे उतरने लगे। जितना उनको वो तकरीबन मुझे लगता है 25-30 मीटर का वो फासला होगा स्लोप का नीचे तक, जो वो आईसी था। जितनी देर उनको नीचे लगी उतनी मुझे लगता है उतनी देर में हम चारों ने रोप अप किया, क्योंकि लेज पे आना एक ही बंदे की जगह थी, अपने आप को क्रैम्पॉन लगाना। तो इस टाइम आदिल, क्योंकि मेरे आगे था, उसके आगे नवीद था, तो इन दोनों ने पहले क्रैम्पॉन लगाए। आदिल ने मेरे सामने बाज़ाब्ता तौर पे क्रैम्पॉन लगाए। मैं आई वेरी विविडली रिमेंबर दैट। मगर जो ही आदिल मुझे लगता है इसी स्लोप से 5-6 फीट 5-6 फीट वो प्रॉपरली आई6 उसके लेफ़्ट हैंड में थी, जो प्रॉपरली स्लिंग्ड थी और स्लिंग करके उसकी हार्नेस में थी, लेफ़्ट साइड से रखे, क्योंकि लेफ़्ट साइड मुँह इस तरफ करके वो साइड टू साइड उतर रहा था। क्रैम्पॉन्स प्रॉपरली, फिलर्स वगैरह 10 के 10 पॉइंट्स पे चल रहा था। तो और नवीद, और उसने नवीद को बोला जिस हिसाब से वो चल रहा था कि तुझे ऐसे ही उतरना, ऐसे उतरने में आसानी होगी। इतनी ही देर में ऊपर से बोल्डर की आवाज़ आई क्रैक होने की, जो कि बहुत ही बड़ा था। जितनी देर में हमने देखा उसने हार्डली 1 या 1.5 स्टेप लिया होगा जिस टाइम एक बड़ा बोल्डर नवीद को आया। आई सॉ इट विद माई ओन आइज़। और इवन दो मेरी लाइफ उसके बिल्कुल आधे सेकंड के बाद जेपडी में आ गई, आई वॉज टेकन विद इट। उस आधे सेकंड में जो मैंने वो विजुअल देखा था, मतलब मेरे माइंड में क्लिक हो गया दैट ही इज़ नो मोर, बिकॉज इट हिट हिम सो हार्ड। एंड उसके बाद मेरी मेमोरी है कि मैं खींचा गया, क्योंकि हमारी रोप कनेक्टेड थी। आदिल की मुझे कोई मेमोरी नहीं है, वो राइट गया, लेफ़्ट गया, कुछ नहीं। आई जस्ट सॉ नवीद आफ्टर आई सॉ द रॉक फॉल। और मैं खिंचा जा रहा हूँ, मुझे पत्थर आ रहे हैं, मुझे सर पे एक बहुत ज़ोर से पत्थर आया, और मेरे जहन में एक इंस्टेंट उस माइक्रो सेकेंड में आया कि अच्छा मेरा सर फट गया होगा। मुझे लगा कि ये मेरा एंड है। बट समहाउ मैं एक लेज पे गिर गया क्रेवास में। तो मैंने कोई उस टाइम चीखा चिल्लाया नहीं। मैंने सबसे पहले तो अपनी टांगे देखी, उसके बाद मैंने देखा, मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, बट हार्नेस रोप से इतनी टाइट हो गई थी कि बहुत मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। हार्नेस मैंने खोली, तो उसके बाद मैंने अपनी लेफ़्ट टांग जो है मेरी, वो बिल्कुल मुझे इसमें लग रहा था कि कुछ मेजर हुआ है, क्योंकि ये मुझे उठानी पड़ी। उसके बाद मैं चिल्लाने लग गया कोई है, तो अरशद और बाकी इन सब का रेस्पॉन्स आया, तू रुक, हम देख रहे हैं। बट मैं इतना वो हो रहा था इसमें, मेरी अपनी जो आई6 है, क्योंकि वो स्लिंग लगा के थी, वो हाथ में ही थी, तो किसी तरीके से, क्योंकि ये शायद 10-12 फीट का ये रहा होगा क्रेवास, मतलब जिस लेज पे मैं लेज से बाहर की तरफ मैं आई6 मार रहा हूँ। एक हाथ से मैंने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, तब तक तौसीफ़ आया। जो ही मैं बाहर निकला तो मेरे को समझ में आया कि मेरी बॉडी, मुझे महसूस हुई टांग वांग को छोड़ के कि ये सारा अंदर से जैसे खुल गया है। मैं देखने लग गया बिल्कुल सामने एक, तो मैं पहचान नहीं पाया कि ये आदिल है, नवीद है, मतलब बोल रहे हैं कौन है, क्योंकि बिल्कुल वो ब्लू हो गया था जो भी हुआ था। फिर नज़दीक पहुंचने से मैं बोला कि ये नवीद है, और मैंने बोला इशमूद, नवीद मूद, नवीदा मूद, ऐसे बोला मैंने। तो फिर थोड़ी, क्योंकि मैं बाहर आ गया था, मैं बोला मजीद साहब, क्योंकि वो भी हमारे रोप में थे। इन्होंने बोला वो ठीक है, वो दिखे मुझे, उनको एक स्क्रैच था। उसके बाद आवाज़ आ रही थी मोर्निंग। मैं खुद हिला हुआ था, मैं उस तरफ गया नहीं, मैं बिल्कुल मजीद साहब का हाथ पकड़ के कि मजीद साहब मेरे को कुछ करो, मैं मर जाऊंगा। और जब ये हो रहा था तब मैं थोड़ा सा 5-6 मीटर नीचे पहुंचा होता, जहां बोल्डर आदिल के ऊपर था, और अरशद वगैरह उससे बात कर रहे थे। किसी तरीके से उनने मैनेज किया, रोप से वो बोल्डर हटाया आदिल के ऊपर से, और उन्होंने उसको एक स्लीपिंग बैग में डाल के हमारी तरफ जब जितनी देर में लाया, और वो उससे कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, आदिल। तो आदिल आंख झपका, अगर तू सुन रहा है इतना कर दे। तो ये सब चल रहा है, जब उस बीच में फिर उसका पल्स फील कर रहे थे, क्या कर रहे थे,
eventually I think he was no more. But between all this continuously, मतलब जिस टाइम पे मैं सिर्फ अपने किरवास से निकला हूँ बाहर, उस टाइम पे भी अरशद ऑलरेडी किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था कि ऐसा हुआ है और आप जी कुछ सपोर्ट भेजिए, कुछ रेस्क्यू करवाइए, यहाँ पर 2 बंदे हमारे ज़िंदा हैं। इतने में ही फिर वो डिसाइड हुआ कि एयर सपोर्ट आ रहा है, आप यहीं पे रुकिए 15-20 मिनट। मगर वो 15-20 मिनट शायद गुजर चुके थे जितने में हमने आदिल को निकाला था वहाँ से, मतलब उस पत्थर के नीचे से या ये सब, कोई एयर सपोर्ट नहीं आया। तो फिर एक मैसेज पहुँची, फ़ोन कॉल आया कि कोई नहीं, आप एक काम करो, जो डेड बॉडी है और इंजर्ड है उनको आप वहीं पे छोड़ दो, और जो बाकी ठीक लोग हैं वो रोप अप करके आराम से वो डिसेंड करना स्टार्ट करो। बट मैंने कहा यार, या तो तुम मेरे साथ रुको या मुझे साथ में ले जाओ, मैं यहाँ पे तो नहीं रह सकता हूँ। तो उन्होंने हौसला दिया। फिर जब वो एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ, उसके बाद आरू के लोग जिनने इंसिडेंट के बाद सुना था वो पहुँच गए थे स्ट्रेचर लेकर। फिर उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पर डाल के तकरीबन मुझे लगता है 3:30 या 4 बजे का टाइम होगा सुबह का, जब हम बेस कैंप पहुँचे। उसके बाद उन्होंने मुझे स्लीपिंग बैग में पानी थोड़ा दिया। फिर बोला था कि सुबह 6 बजे एयर रेस्क्यू होगा। हमने वेट किया, कुछ टाइम के बाद चॉपर आ गया। तो जो पायलट्स थे उन्होंने मेरे से काफ़ी मतलब वो दिया कि कोई नहीं, आप पहुंच गए, हम आपको लेके जाएंगे। एंड विद इन नो टाइम श्रीनगर के आर्मी बेस पे उन्होंने मुझे छोड़ा, एयरपोर्ट की जो बेस है। अभी मैं शॉक में हूँ, मेरी बॉडी रिकवर नहीं हुई है और मैंने एज सच कोई डिसाइड नहीं किया है। एंड नॉर्मली आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि जिस इंसान को जिस चीज़ से डर लगे शुड फेस इट। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.